मयंक ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। यह अंतिम परीक्षा थी, कोई साधारण युद्ध नहीं, बल्कि एक आत्मिक संघर्ष। स्वर्णीय रक्षक ने अपने दिव्य भाले से आकाश में एक चक्र उकेरा, जिससे प्रकाश और अंधकार की लहरें मयंक की ओर बढ़ने लगीं। यह उसकी आत्मा की परख थी, क्या वह शक्ति के योग्य था? लेकिन मयंक हिचकिचाया नहीं। उसने अपनी आत्मा की गहराइयों से पुकार लगाई और उसकी स्वर्णीय ज्वाला भड़क उठी, जो हर बाधा को जलाकर राख कर सकती थी। वह एक झटके में उस ऊर्जा के केंद्र में कूदा और पूरी शक्ति से दहाड़ उठा। मैं नियति को स्वीकार करता हूं। और तभी एक विस्फोट हुआ जिसने पूरे स्वर्णीय पुस्तकालय को प्रकाश से भर दिया। जब धूल छटी तो मयंक अपनी जगह खड़ा था, लेकिन अब वह वही व्यक्ति नहीं था। उसके चारों ओर एक आभा थी और उसकी हथेली में एक नई शक्ति समा चुकी थी, स्वर्णीय विधान की अमिट शक्ति। स्वर्णीय रक्षक मुस्कुराया और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया, पीछे छोड़ते हुए केवल ये शब्द, अब तुम इस संसार के रक्षक हो। तुम्हारी असली यात्रा अब शुरू होती है। स्वर्णीय पुस्तकालय से मिले ज्ञान के अनुसार इस दुनिया के विभिन्न राज्यों में कुछ अत्यंत दुर्लभ शिक्षा क्षेत्र मौजूद थे। ये क्षेत्र केवल योग्य लोगों को स्वीकार करते थे और प्रत्येक स्थान पर अनोखी शक्तियां जागृत की जा सकती थीं। यदि मयंक को अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से विकसित करना था, तो उसे इन सभी राज्यों की यात्रा करनी होगी और वहां की विशिष्ट शिक्षाओं को आत्मसात करना होगा। पहला राज्य, अग्नि साम्राज्य, फ्लेम एम्पायर। शक्ति, अग्नि नियंत्रण और आत्मा प्रज्वलन कला। दूसरा राज्य, चंद्रवंश, लूनर डायनेस्टी। शक्ति, मानसिक नियंत्रण और आकाशीय प्रवाह शक्ति। तीसरा राज्य, अमरगढ़, इमॉर्टल लैंड। शक्ति, दिव्य रक्षा और अमृता का रहस्य। चौथा राज्य, वायु तीर्थ, विंड संरक्षित। शक्ति, अतिवेग और अदृश्य हमलों की कला। पांचवां राज्य, शून्य देश, वॉइड रेल्म। शक्ति, स्थान परिवर्तन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग। मयंक को इन राज्यों में जाना था, वहां के शिखर योद्धाओं से सीखना था और उनकी कठिन परीक्षाओं को पार करके अपनी शक्ति को अगले स्तर पर पहुंचाना था। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। अग्नि साम्राज्य की ओर पहला कदम। मयंक ने अपने सामने फैले विशाल लाल पर्वतों की ओर देखा। ये अग्नि साम्राज्य के सीमावर्ती इलाके थे। यहां की भूमि सुलग रही थी और हवा में लगातार गर्मी का एहसास हो रहा था। कहा जाता था कि इस राज्य में केवल वही जीवित रह सकता था जो अपने भीतर की अग्नि को संतुलित कर सके। जैसे ही मयंक ने पहला कदम आगे बढ़ाया, एक जोरदार विस्फोट हुआ। धड़ाम! उसके सामने एक विशालकाय लौ से बना योद्धा प्रकट हुआ। उसकी आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंज रही थी। इस भूमि में प्रवेश करने से पहले तुम्हें अपनी अग्नि को सिद्ध करना होगा। मयंक मुस्कुराया। चलो देखते हैं मेरी शक्ति कितनी विकसित हो चुकी है। हीरोइन की वापसी। जब मयंक युद्ध की तैयारी कर रहा था, तभी अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। रुको, ये लड़ाई मत लड़ो। मयंक ने पीछे मुड़कर देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह थी वही लड़की जिसे वह अपने पिछले जीवन में खो चुका था। लेकिन वह यहां कैसे थी? मयंक के मन में जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें विश्वास और संदेह के बीच झूलने लगीं। यह कैसे संभव था? वह लड़की जिसे वह पिछले जीवन में खो चुका था, वही यहां उसके सामने खड़ी थी। अग्नि साम्राज्य की तपती भूमि पर खड़े होकर भी मयंक के शरीर में ठंडक सी दौड़ गई। क्या यह कोई छलावा था? क्या यह किसी दैवीय शक्ति का खेल था? या फिर पुनर्जन्म के इस चक्र में उसका भाग्य उससे एक बार फिर टकराया था? तुम तुम यहां कैसे? मयंक की आवाज कांप उठी, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लड़की की आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगी? मैंने भी पुनर्जन्म लिया मयंक, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अकेले इस युद्ध में नहीं छोड़ने वाली। मयंक को यकीन नहीं हो रहा था। उसका मन चाह रहा था कि वह भागकर उसे गले लगा ले, लेकिन स्थिति ऐसी नहीं थी। अग्नि योद्धा अब भी वहां खड़ा था। उसकी जलती आंखें मयंक को घूर रही थीं। भावनाओं में बहने का समय नहीं है योद्धा। यदि तुम इस भूमि पर कदम रखना चाहते हो, तो पहले यह सिद्ध करो कि तुम्हारे भीतर की अग्नि स्थान के योग्य है। मयंक ने एक गहरी सांस ली और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हुए अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया। उसके चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी
और धीरे धीरे उसकी हथेलियों में आग की लपटें उठने लगीं। पर यह सामान्य अग्नि नहीं थी, यह स्वर्णीय अग्नि थी, जिसे केवल वही धारण कर सकता था जो स्वर्गीय शक्ति को प्राप्त कर चुका हो। लड़की ने पीछे से कहा, अगर तुम इसे हराओगे तो तुम्हें अग्नि साम्राज्य की पहली शिक्षा मिलेगी, आत्मा प्रज्वलन कला। यह केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी आंतरिक अग्नि को नियंत्रित कर सकते हैं। मयंक मुस्कुराया, तो यह भी एक परीक्षा है? ठीक है, तो इसे भी पार कर लेते हैं। अगले ही क्षण आग के उस योद्धा ने एक प्रचंड हमला किया। अग्नि ज्वालाघात, पूरी धरती हिल गई, आसमान लाल पड़ गया। अग्नि का एक विशाल गोला मयंक की ओर आया, जैसे किसी सूर्य का टुकड़ा पृथ्वी पर गिरने वाला हो। लेकिन मयंक अडिग खड़ा रहा। उसने अपनी हथेलियों को खोला और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। स्वर्णीय अग्नि प्रवाह, उसके शरीर से एक सुनहरी लपट उठी, जिसने चारों ओर की तपिश को और भी तीव्र कर दिया। उसकी शक्ति ने अग्नि योद्धा के हमले को रोक दिया, और दोनों शक्तियों का टकराव इतना भीषण था कि पूरा क्षेत्र गर्मी से दहकने लगा। असंभव! अग्नि योद्धा गरजा, तुम्हारी अग्नि, यह सामान्य अग्नि नहीं है। मयंक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं सामान्य नहीं हूं। इसके बाद उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, और देखते ही देखते अग्नि योद्धा धधकता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी जलती हुई आंखों में पहली बार सम्मान झलक रहा था। तुमने इसे जीत लिया? उसने सिर झुकाया। तुम अब अग्नि साम्राज्य के पहले रहस्य को सीखने के योग्य हो। मयंक ने राहत की सांस ली और फिर उस लड़की की ओर देखा जो अब तक शांत खड़ी थी। अब तो बताओ तुम कौन हो और तुम्हें कैसे याद है कि मैं कौन हूं? लड़की की आंखों में हल्की शरारत झलक रही थी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से मुस्कुराई। पहले तुम्हें मेरा नाम भूलने की सजा मिलनी चाहिए। मयंक ने माथा पीट लिया। हे भगवान, मेरी जिंदगी अब परीक्षा के अलावा मजाक भी बन गई है। उसकी इस बात पर लड़की खिलखिला उठी, और पहली बार इतने समय बाद मयंक को ऐसा लगा कि उसकी यात्रा सच में शुरू हो चुकी थी, न केवल शक्ति प्राप्त करने की, बल्कि अपनी खोई हुई जिंदगी को फिर से पाने की भी। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हर राज्य में उसे 10 कठिन परीक्षाएं देनी थीं, और हर बार उसकी शक्ति एक नए स्तर तक पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा, इस लड़की के रहस्यमयी अतीत को समझना और उसके साथ अपनी केमिस्ट्री को संभालना। मयंक के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। इतनी कठिन परीक्षा के बाद उसकी खोई हुई प्रेमिका वापस आ गई थी, और अब वे दोनों एक साथ इस यात्रा पर थे। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। उन्हें 5 राज्यों को पार करना था, प्रत्येक राज्य में 10 कठिन परीक्षाएं देनी थीं, और हर परीक्षा में मयंक को अपनी शक्ति को एक नए स्तर तक पहुंचाना था। अग्नि योद्धा को हराने के बाद उसने पहली शिक्षा, आत्मा प्रज्वलन कला आर्म की सीखी, जिससे वह अपनी आंतरिक शक्ति को जलती हुई अग्नि में बदल सकता था। अब अग्नि साम्राज्य के मुख्य शहर की ओर बढ़ने का समय था, जहां उसे राज्य के सबसे शक्तिशाली गुरुओं से मिलना था। लेकिन उसकी प्रेमिका, जिसका नाम अब तक एक रहस्य था, रास्ते में उसे परेशान करने से बाज नहीं आ रही थी। तो तुमने मेरा नाम भूल ही लिया? वह मुस्कुराई, जबकि वे दोनों एक सुनसान रास्ते पर चल रहे थे। मयंक ने सिर खुजलाया। अरे, मैं भूलना नहीं चाहता था, लेकिन तुम अचानक मेरे सामने आ गईं, और यह सब इतना अजीब था कि... हाँ हाँ, बहाने मत बनाओ। उसने आंखें घुमाई। मेरा नाम अनन्या है, और तुम्हें इसे दोबारा कभी नहीं भूलना चाहिए। मयंक ने राहत की सांस ली। अनन्या, यह नाम मुझे हमेशा से पसंद था। लेकिन एक सवाल, तुम्हें भी मेरा नाम कैसे याद है? क्या तुम्हें भी अपने पिछले जीवन की याद है? अनन्या की आंखों में हल्की चमक आ गई। हाँ, लेकिन मुझे सब कुछ धीरे धीरे याद आया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुई तो सब कुछ धुंधला था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे अपने पिछले जीवन की यादें वापस आने लगीं। मुझे याद था कि मैं तुम्हारे साथ थी, और फिर एक दिन जब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ तो मुझे तुरंत एहसास हुआ कि तुम वापस आ चुके हो। मयंक ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराया। मतलब तुम मेरी पूरी स्टोरी जानती हो और मैं ही अंधेरे में था? अनन्या हंस पड़ी। बिल्कुल सही। अब आगे की परीक्षा के लिए तैयार रहो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहने वाली हूं। मयंक को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या चिंतित। एक तरफ उसकी प्रेमिका वापस आ गई थी, जो उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी,
लेकिन दूसरी तरफ अगर यह लड़की हर समय उसके साथ रहने वाली थी तो उसका ध्यान युद्ध और परीक्षाओं से ज्यादा इस पर रहने वाला था। अच्छा, तो अब अगला क्या? मयंक ने चारों ओर देखा। हमें शहर पहुंचना है, लेकिन ये रास्ता तो कहीं जाता ही नहीं दिख रहा। तुम्हें लगता है कि अग्नि साम्राज्य का मुख्य शहर ऐसे ही किसी आम रास्ते से मिलेगा? अनन्या ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये एक और परीक्षा है मयंक। हमें अपने भीतर की आग को सही दिशा में केंद्रित करना होगा, तभी यह रास्ता खुलेगा। मयंक को अब समझ आया कि अग्नि साम्राज्य की हर चीज रहस्यों से भरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी लपटें उठने लगीं। जैसे ही उसने अपनी शक्ति को संतुलित किया, सामने की जमीन हिलने लगी और एक विशाल द्वार प्रकट हुआ जिसके ऊपर लिखा था, अग्नि सम्राट की भूमि में स्वागत है। मयंक और अनन्या ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। आगे की रोमांचक कहानी सुनने के लिए आपके अपने चैनल सुपर स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हां, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।